हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज है उनको दोबारा निर्माण क्यों नहीं करवाया जाता या फिर उनको दोबारा सुधारा क्यों नहीं जाता है। तो आज हरियाणा की आवाज में हम सवाल यही पूछने वाले हैं कि किसकी लापरवाही का शिकार हुआ पुल, और पहले ही पुल की मरम्मत क्यों नहीं की गई, कब तक जारी रहेगी ऐसी लापरवाही। फरीदाबाद को ग्रेटर फरीदाबाद से जोड़ने वाले आगरा नहर पर बना पुल गिर गया। गनीमत रही कि पुल के टूटने से चंद मिनट पहले ही बराबर में ही नए पुल पर काम रहे लोगों को इस बात का पता चला और उन्होंने पुल से आने जाने वाले लोगों को रोक दिया। सिंचाई विभाग की ओर से इस पुराने पुल को काफी पहले कंडम घोषित कर दिया गया था, लेकिन नया पुल न बनने की वजह से लोग अभी भी इसी पुल से आ जा रहे थे। हालांकि इसी के बराबर में नया पुल बनाया जा रहा है, लेकिन अभी उस पुल को बनने में साल भर का वक्त लगेगा। तो देखिए, आने जाने वालों को परेशानी होगी। और आप देखिए कि अगर यहां किसी भी कर्मचारी को पता नहीं चलता कि पुल गिरने वाला है तो यहां कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन खबर है कि किसी का कोई हानि यहां पर नहीं हुई है, किसी की जान माल को कोई क्षति यहां पर नहीं पहुंची है। तो हरियाणा की आवाज में हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्या से भी हमें अवगत करा सकते हैं। तो कार्यक्रम में दर्शक बीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हरियाणा में जितने भी सरकारी जो बिल्डिंगे हैं या कोई पुल वगैरह हैं, जो भी सरकारी इमारत हैं, एक मेरा सरकार से नम्र निवेदन है, सीएम साहब से एक हफ्ते के अंदर उनकी सर्वे करवाई जाए। किसी भी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग हो, किसी कहीं भी पुल हो, उनको एक हफ्ते के अंदर सर्वे करवा करके गिराना सरकार का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर उनसे बिल्डिंग गिरने से किसी की जान चली जाती है कंडम घोषित होने के बाद, तो वो सीनियर जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए 302, क्योंकि जो जानें होती हैं वो सभी की कॉस्टली होती हैं। कई स्कूलों की भी काफी बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। पता नहीं एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ सोए हुए हैं। मेरा एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी पोलाइटली प्रार्थना है, जो स्कूलों की भी बिल्डिंग है, जहाँ जहाँ भी जो जर्जर अवस्था में काफी पुराने स्कूल हो चुके हैं, उनको भी तुरंत एक हफ्ते के अंदर गिरा दिया जाए और उनकी नई बिल्डिंग का बनाने का प्रावधान जल्दी ही जल्दी होना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो कोई हादसा हो जाए, गरीब के साथ हादसा हो जाता है तो सरकार बस घड़ियाली आंसू बहाती है। ज्यादा मौतें हो जाती हैं तो एक नेता अपना और दिखावा कर देते हैं वोटों के बहाने। सिर्फ वोटों की राजनीति चलती है, सिर्फ उनसे कोई ज्यादा नेताओं को इनसे कोई लेना देना भी नहीं होता। घड़ियाली आंसू बहा करके 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए। अरे घर का तो एक चिराग बुझ गया, अकेले आजकल एक बच्चे होते हैं घर में, अगर वो किसी सरकारी इमारत के कारण दब के जान चली जाती है तो उसका तो दीपक जो है ना घर का बुझ गया। तुम 2 लाख 3 लाख दे करके अपना पल्ला झाड़ लेते हो। तो मेरा सरकार से निवेदन है, जितनी भी सरकारी बिल्डिंगे हैं, जितने भी पुल हैं, उनको तुरंत सर्वे करा करके एक हफ्ते के अंदर उनकी कार्रवाई पे त्वरित एक्शन होना चाहिए। अगर ये आदेश देने के बाद जिनकी अधिकारियों की ड्यूटी बनती है वो कोताही बरतते हैं, तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनकी जवाबदेही तय की जाए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर इंजीनियर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक समय से पूर्व जो बिल्डिंगें होती हैं, पुल होते हैं, सरकारी इमारतें होती हैं, वो समय से पहले धराशायी हो जाती हैं। और अगर एक डॉक्टर भ्रष्ट होता है, कुछ एक अकाल मृत्यु हो जाती है समय से पूर्व। और एक जज मान लो भ्रष्ट होता है, कुछ को न्याय की जगह अन्याय मिलना तय हो जाता है। और अगर एक टीचर भ्रष्ट होता है तो आने वाली समूची पीढ़ी ही बर्बाद हो जाती है। तो मेरा सरकार से पोलाइटली रिक्वेस्ट है, जान जो हम चाहे गरीब आदमी हो, चाहे हाई लेवल का पोस्ट के ऊपर हो, सभी की इज इक्वल टू होती है। लेकिन तुम 2-4 लाख रुपए दे करके वो उनके
मृत्यु के ऊपर अपने पल्ला झाड़ लेना, पब्लिक को एक खुश कर देना, ये दिखावा मत करिए नेताओं। गरीब जनता है, गरीब जनता का दर्द जरूर समझिए। अगर कोई गरीब की व्यक्ति की जान चली जाती है तो उसके माँ बाप से पूछिए कितना उसकी तकलीफ होती है, और एक वीआईपी की जाती है तो इनको बड़ा दुख होता है। इनको ये नहीं पता कि वीआईपी की जो जान होती है वो भी इज इक्वल टू होती है, गरीब आदमी की जान होती है वो भी इज इक्वल टू होती है। 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का जन्म होता है, और किसी हादसे में सरकार की लापरवाही के कारण, किसी अधिकारी के लापरवाही के कारण किसी की जान चली जाती है तो कौन जिम्मेवार होता है? जिम्मेवारी कोई लेता नहीं, अपना पल्ला झाड़ देते हैं, सिर्फ 2-4 लाख रुपए देकर पीछा छुटा लेते हैं। सिर्फ वोटों की राजनीति मत करो, देश की सच्ची सेवा करो, सच्चे सेवक बनो, पब्लिक के लिए सरल बन जाओ। सरल बन जाओगे जिस दिन मोदी जी की तरह, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी की तरह, विज साहब की तरह, तो पब्लिक तुम्हारी अपने आप वो करेगी, नतमस्तक होते हुए तुम्हें दंडवत प्रणाम करेगी पब्लिक, क्योंकि पब्लिक आपकी है, आप पब्लिक के हैं। तो सच्चे सेवक जब पब्लिक ने मौका दिया तो पब्लिक की सच्ची सेवा कीजिए, और मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बीके यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, और साथ ही हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। बड़ा हादसा यहाँ होते होते टला है। प्रशासन की लापरवाही से पुल यहाँ पर धराशायी हुआ। इसी के साथ ये फरीदाबाद को ग्रेटर फरीदाबाद से जोड़ने वाला पुल था जो कि भरभराकर आज नीचे गिर गया। लेकिन यहाँ जो दूसरा नया पुल बना रहे हैं उन कर्मचारियों को ज्ञात हुआ कि पुल गिरने वाला है, क्योंकि स्थिति ऐसी नजर आ रही थी कि पुल कमजोर था। तो ऐसे में चंद मिनट पहले ही, चंद घंटे पहले ही अधिकारियों की ओर से आदेश दिए गए कि यहां किसी को आने जाने ना दिया जाए, कोई भी जनता इस पुल के नीचे से ना गुजरे, क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। और ऐसे जब पुल भरभराकर नीचे गिरा तो किसी के हताहत होने की कोई खबर यहां नहीं मिली। किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक नहीं मिली है। ये राहत की बात मानी जाए, लेकिन पुल की मरम्मत पहले ही क्यों नहीं की गई? बताया जा रहा है कि ये पुल आजादी के वक्त का है, तो तब से इस पुल की मरम्मत क्यों नहीं की गई? इस पुल का पुनर्निर्माण क्यों नहीं करवाया गया? इस पुल को सुधारा क्यों नहीं किया गया? तो ऐसे में जनता को भी अपने कई काम रोकने पड़ रहे हैं। जनता का भी काम बाधित हो रहा है, क्योंकि देखिए ये पुल फरीदाबाद को ग्रेटर फरीदाबाद से जोड़ता है। सवाल है कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? समय पर पुलों का जायजा अधिकारी क्यों नहीं लेते हैं? और ऐसी लापरवाही कब तक जारी रहेगी? बड़ा सवाल। ये भी सवाल है कि पहले ही पुल की मरम्मत क्यों नहीं की गई? किसकी लापरवाही का ये पुल शिकार हुआ है? फरीदाबाद को ग्रेटर फरीदाबाद से जोड़ने वाले पुल है जो कि गिर गया है। आगरा नहर पर बना ये पुराना पुल आज धड़ाम से गिरा। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक नहीं मिल पाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की ओर से यहां कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से यहां मलबे को उठाने की पूरी चेष्टाएं की जा रही, पूरी कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ ये भी देखा जा रहा है कि पुल अगर नीचे गिरा है तो वो क्यों गिरा है, क्या उसका कारण रहा है? तो दर्शक भजनलाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भजनलाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, क्या राय आप देना चाहेंगे? भजनलाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बोलिए। भजनलाल, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है? तो चलिए, भजनलाल से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है। तो सवाल यही है कि पुल की मरम्मत पहले ही क्यों नहीं कराई गई और ऐसी लापरवाही कब तक जारी रहेगी?
तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। समय पर पुलों का जायजा अधिकारी क्यों नहीं लेते हैं, और ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है। इस मंच में आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, मंच आप साझा कर सकते हैं। किसकी लापरवाही का शिकार हुआ ये पुल? तो सवाल कई हैं, इन सवालों का जवाब लगातार हम खोज रहे हैं, साथ ही जनता से हम सलाह भी मांग रहे हैं। दर्शक अभिषेक इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? अभिषेक, जरा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करूंगा जो ऐसे सामाजिक मुद्दे और जनता के मुद्दे उठा के लेके आता है। और दूसरा ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये पुल टूटा है ना, सरेआम इसमें लापरवाही बरती गई है। जब पुल के टेंडर होते हैं या किसी बिल्डिंग के टेंडर होते हैं, उससे लेकर के और बढ़ने तक इतना बड़ा घोटाला होता है। लॉ मटेरियल लगाया जाता है, घटिया क्वालिटी का प्रयोग किया जाता है, और छोटे अधिकारी से लेके बड़े अधिकारी तक एक जो नजराना जाता है वो सारा उसके मटेरियल को कम करता चला जाता है, जिसके कारण इस प्रकार की लापरवाही जान जा सकती है। ऐसे में बहुत बड़ा हादसा है ये, और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत प्रभावित है। और मैं तो ये कहता हूँ जी कि इसकी एक कमेटी बिठानी चाहिए। पुल जब से बना, टेंडर हुए, कितना माल लगा, कौन कौन इसमें दोषी, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ कौन अधिकारी थे जिनको यहाँ का टेंडर दिया गया था। नया पुल भी यहाँ पर बन रहा है, हालांकि इससे थोड़ा सा दूर नया पुल बन रहा है, लेकिन सवाल यही है, बार बार यही सवाल हम पूछ रहे हैं, जो इमारतें, जो पुल बहुत पहले के बने हुए हैं, उन पर किसी अधिकारी ने ध्यान क्यों नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर यहाँ कोई भी व्यक्ति होता और किसी प्रकार की कोई क्षति होती तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब भी मिलती हैं तो कुछ समय बाद ही वहां पर अधिकारी भी सक्रिय नजर आते हैं, अधिकारी मुस्तैद नजर आते हैं। लेकिन यह राहत की बात तो ये माने कि हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं मिली है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां प्रशासन की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है, कार्रवाई प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। ये आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर समय पर पुल का जायजा क्यों नहीं लिया गया। कार्यक्रम में दर्शक चंदगी राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदगी राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे चंदगी राम? चंदगी राम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चंदगी राम, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खामियों के चलते चंदगी राम से हमारा संवाद नहीं हो पाया। दर्शकों को हम जोड़ रहे हैं, उनसे जान रहे हैं। दर्शक, हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या उनके इलाके में भी इस तरह की घटना पहले हुई है। अगर हुई है इस तरह की घटना तो क्या कारण वहां पर रहा और किस तरह से अधिकारियों ने स्थिति को संभाला, किस तरह से स्थिति को सुधारा। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये मंच जनता का ही मंच है, इस मंच पर आप जुड़कर अपनी राय बता सकते हैं, अपनी समस्याओं से हमें अवगत करा सकते हैं। तो इस तरह की जो खबरें हैं ये लगातार सामने आती रही हैं, जहां पर पुल गिरते हैं, लोगों को भी नुकसान होता है, उनका काम भी बाधित होता है। लेकिन यहाँ राहत की बात ये माने कि यहाँ किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है, यहाँ किसी भी व्यक्ति की जान माल को कोई क्षति नहीं पहुंची है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पहले के बने हुए पुल हैं, पहले के बने हुए भवन हैं, बड़ी इमारतें हैं, उनका पुनर्निर्माण क्यों नहीं किया जाता है? क्यों उनको प्रशासन की ओर से संभाला नहीं जाता है? बार बार हम
यही कहते नजर आते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे विरासत हैं, हमारे जो पुरानी धरोहर हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी, हमें दी, चाहे वो आजादी के वक्त की हो, चाहे उस वक्त से पहले की हो, किसी भी सदी की हो, किसी भी ईस्वी की हो, किसी भी सन की हो, तो ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम तमाम उन धरोहरों को बचाता उठा रहे हैं कि फरीदाबाद को ग्रेटर फरीदाबाद से जोड़ने वाला पुल भरभरा कर नीचे गिर गया। तो ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा होते होते यहां से टला है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन की ओर से रखरखाव क्यों नहीं किया गया, कार्रवाई क्यों नहीं की गई, किसकी लापरवाही का शिकार हुआ है ये पुल, पहले ही पुल की मरम्मत क्यों नहीं की गई, और ऐसी लापरवाही कब तक जारी रहेगी, ऐसी लापरवाही कब तक जारी रहेगी, पुल की मरम्मत पहले ही क्यों नहीं कराई गई। सबसे बड़ा सवाल यही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं समय पर पुलों का जायजा अधिकारी क्यों नहीं लेते हैं। और आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इस पुल के समीप ही एक नया पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन सवाल यही है कि ये पुल बहुत पहले से बना हुआ है, तो इसी बीच इस पुल का रखरखाव क्यों नहीं किया गया, इस पुल का पुनर्निर्माण क्यों नहीं किया गया, और अगर दूसरे पुल के निर्माण का टेंडर किसी कंपनी को दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि इस पुल के रखरखाव की बात फिर क्यों नहीं की गई। तो लगातार हमने मुद्दा उठाया